कि दुनिया को पता नहीं है कि मेरी इस राजस्थान की धरती पर ये बिश्नोई समाज जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था, जब दुनिया को पर्यावरण क्या होता है उसका प मालूम नहीं था, सदियों से ये मेरा वैष्णव समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। बिश्नोई समाज का मतलब क्या है? काला हिरण और बिश्नोई महिलाओं का सच। किनके लिए काल बना है बिश्नोई समाज? लॉरेंस और बिश्नोई समाज की अधूरी कहानी का पूरा सच देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। आज हम जिस समाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उस समाज की महिलाएं हिरण को अपना दूध पिलाती हैं। उस समाज के बारे में जानने की उत्सुकता आज हर इंसान के मन में है। हम बात करें बिश्नोई समाज की, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक आचार्य सत्यानंद देवानंद महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सभी को नमन प्रणाम। महाराज जी, एक बतौर कथावाचक आपका एक लंबा एक्सपीरियंस इसमें रहा है। आप अब से नहीं, वर्षों से आप कथा वाच रहे हैं, और ख़ासकर बिश्नोई समाज में भी आप एक जाना माना चेहरा हैं। तो वो लोग आपसे जिस तरह से कनेक्टेड हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि हम जिस बिश्नोई समाज के बारे में जानना चाहते हैं वो है क्या? क्यों सनातन में बिश्नोई समाज अन्य धर्मों से अलग है, या फिर अन्य समाज से इसे अलग माना गया है? सर्वप्रथम तो देखिएगा, बिश्नोई समाज सनातन धर्म का ही एक स्वरूप है जी। बिश्नोई का मतलब वैष्णव, जो भगवान विष्णु के उपासक हैं। भगवान विष्णु के ही अंश के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान विष्णु ही इस संसार में अवतीर्ण हुए संवत 1508 में। वर्तमान में इस समय पीपासर गांव एक स्थान है, वहाँ पर सदगुरु जम्भेश्वर जी के रूप में, एक संत महापुरुष के रूप में भगवान स्वयं इस धरा पर, मारवाड़ की धरा पर अवतीर्ण होकर आए। और अपने पूरे जीवन काल में 85 वर्ष 3 महीना 1 दिन, इस जीवन काल में सदगुरु जाम्भो जी ने एक ऐसे सुंदर, सुशिक्षित, सभ्य और पर्यावरण के प्रहरी के रूप में एक ऐसे समाज की स्थापना की, जो समाज आज पूरे पर्यावरण का आइकॉन बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के विषय को आप उठाइएगा, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी बार बार अपने अनेक सभाओं में बिश्नोई समाज के इस पर्यावरण के समर्पण को याद कर चुके हैं। तो पर्यावरण का पूर्ण रूप से पूरक यदि कोई आज वर्तमान में है जो पर्यावरण के लिए कार्य कर रहा है, वो बिश्नोई समाज। लेकिन क्यों कहा जाता है कि बिश्नोई समाज के घर घर में महिलाएं खासकर अपने बच्चे से पहले हिरण के बच्चे को दूध पिलाती है? क्या लगाव है हिरण से? हाँ, ये लगाव हिरण से ही नहीं है, अभी तो हिरण तो वहाँ जिस जगह पर बिश्नोई समाज अधिक संख्या में है, तो वहाँ पर हिरण अधिक हैं। बिश्नोई समाज ही क्या, अधिकतर सारे लोग राजस्थान में उसका संरक्षण भी करते हैं। संरक्षण करते हैं उसका। तो बिश्नोई समाज का तो नियम ये है, हमारे सदगुरु जाम्भो जी ने 29 नियम बनाए। 29 नियमों में एक नियम बनाया, जहाँ तक बने कीजिए जीव रक्षा, ना काटिए कभी कोई हरा वृक्षा। जीव दया पालनी, रुख लीला नहीं घावे, अजर जरे जीव तनवे, बास बैकुंठ पावे। माने जीवों पर दया करना, जीव मात्र पर दया करना। जीव मात्र में केवल हिरण ही नहीं, जीव मात्र, सबके प्रति दया का, करुणा का भाव रखना। और इस नियम को भी विशेष रूप से बिश्नोई लोग अपने आचरण में उतारते हैं। धर्म एव तो हंता, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए बिश्नोई समाज के लोग सनातन धर्म को अपना आनुषांगिक भाव समझते हुए उसकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं। और सदगुरु जम्भेश्वर भगवान के, सदगुरु जाम्भो जी के बताए 29 नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए, जिसमें कुछ नियम माताओं बहनों के लिए भी हैं, जैसे 5 दिन सूतक, माने 30 दिन सूतक, 5 दिन ऋतुवंती न्यारो। माने कोई बालक जब किसी घर में जन्म लेता है, तो उस समय 30 दिन तक उस स्त्री को अपने गृह कार्यों से दूर रहना होता है। तो ये नियम हम धर्मशास्त्रों को देखें तो उसमें केवल 10 दिन का नियम है कि 10 दिन तक ही घर के कार्य से दूरी रखनी पड़ती है। लेकिन सदगुरु जाम्भो जी ने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, 20 दिन और आगे किया, 30 दिन का पूरा 1 महीने का समय बताया।
और 5 दिन का नियम, एक मासिक नियम जो होता है, उसके बारे में विशेष रूप से बताया कि इस नियम का विशेष रूप से सभी माताओं को, बहनों को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। इसकी बड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इसकी बड़ी इस समय स्थिति ऐसी है। तो मूलतः मेरा कहने का भाव ये है कि सदगुरु जामहो जी ने 85 वर्ष 3 महीना 1 दिन के अपने इस पूरे जीवन काल में, इस कालखंड में समाज को, एक पूरे मानव समाज के लिए एक ऐसा अद्भुत मत, ऐसा अद्भुत रास्ता हम सबको दिया जो सरलता, सहजता का प्रतीक है। हरे वृक्षों की रक्षा करना, जीव दया के प्रति अपने मन में भाव रखना, जीवों के प्रति, और सभी के प्रति भगवत भाव रखते हुए अपनी जिंदगी को हवन यज्ञ सरलता, सहजता के साथ, सादगी के साथ और बड़ी सात्विक ढंग से अपनी पद्धति को जीवन में अपनाना। और ऐसे में राष्ट्रहित में इन लोगों का क्या योगदान हमेशा से रहा है? राष्ट्रहित में तो मुझे लगता है आज के समय में सबसे बड़ा योगदान, यदि किसी सामाजिक रूप से मैं कहूँ तो मुझे लगता है बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पर्यावरण को लोग जो जानते नहीं थे, अभी मोदी जी ने भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का ग जिसको मालूम नहीं था, उसको पूर्ण रूप से पर्यावरण के लिए संरक्षित, सुरक्षित करने के लिए जागरूक करने का काम यदि किसी ने किया तो बिश्नोई समाज ने किया। अब पर्यावरण से संबंधित एक घटना मैं आपको याद करना दिलाना चाहता हूँ। संवत 1730 ईस्वी की एक घटना है। जोधपुर के एक राजा हुए थे। उन्होंने कुछ एक स्थान पर, खेजड़ली एक गांव है, उस गांव का नाम ही खेजड़ली है। खेजड़ली माने एक वृक्ष होता है, खेजड़ी का वहाँ पर बोलते, उसको समी वृक्ष भी बोल देते हैं। तो उसकी रक्षा के लिए माने राजा ने वहाँ पर उन वृक्षों को काटने का आदेश दिया। बोले जितने भी यहाँ इस स्थान पर ये खेजड़ी के वृक्ष इनको काट दिया जाए। तो उस समय वहाँ पर जो बिश्नोई लोग थे, लगभग 363 बिश्नोई, ये पूरे विश्व में एक अद्वितीय बलिदान है। भाई भाई के लिए भाई को खून बहाते हुए देखा होगा, पिता के लिए पुत्र को खून बहाते हुए देखा होगा। आपसी संसार के रिश्तों में आपसी लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित बहुत रहते हैं, लेकिन वृक्षों के लिए उनके ऊपर माने उनसे लगकर, उनको अपने हृदय से लगाकर शहीद हो गए, अपने आप को आहूत कर दिया। 363 बिश्नोइयों का ये बलिदान पूरे विश्व में अद्वितीय बलिदान है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा यूएनओ संस्था को, जो आज पूरे विश्व में शांति की एक प्रतीक अपने आप को समझती है, उनको इस बात पर गौर देना चाहिए कि इस पूरे विश्व में, इस पूरे भारत राष्ट्र में एक ऐसा समाज, बिश्नोई समाज है, जो शांति की, एक सौहार्द की एक ऐसी सुंदर मिसाल बना हुआ है। गुरु महाराज जामहो जी के बताए मार्ग पर जो चलेगा, शांति सौहार्द उसके हृदय में अपने आप स्वतः ही आ ही जाएगा। नौजवानों में देश का भविष्य देखा जाता है जी। आपसे यही जानना चाहूँगी कि देश की इसी युवा पीढ़ी को बिश्नोई समाज से क्या सीखने की, क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए? मैं विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए तो यही कहूँगा, इस नियम को अपनाइएगा, नशे से दूर रहिएगा। नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल है अति दुखदाई। सदगुरु जामहो जी ने नशे के ऊपर बड़ी अपने जोर दिया है। सेरा करो स्नान, शील संतोष सुचि प्यारो, 29 नियमों में नशे के लिए बताया। कि इस नशे से दूर रहे। अमल तमाकू भांग मद से दूर ही भागे, नील न लावे अंग देख दूर ही त्यागे। माने अमल तमाकू भांग मदिरा पानी, इन सब से दूर रखना अपने आप को। नशा ये हमारे नाश का जड़ है। कोई भी युवा है, कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी मनुष्य है, सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये नशा आपके जीवन को अच्छा नहीं रखेगा। इसलिए मांसाहार से दूर रहिएगा, शाकाहारी बनिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। बिश्नोई समाज में एक परंपरा है, वहाँ पर राजस्थान में हमारे, कि वहाँ पर हलवा जीमते हैं, तो हलवा प्रसाद में पाते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि जब तक आपका हाथ मना ना कर दे, आपको माने मना ना करे सामने वाला, भोजन करने वाला, तब तक घी की धार टूटती नहीं है। घी डालते रहते हैं वहाँ। तो शुद्ध भारतीय देशी गाय का सब अपने घरों में पालन करें। मैं देखता हूँ आज भी राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में जाता हूँ, तो वहाँ पर लोग अपने घरों में देशी गाय का पालन करते हैं और इतने स्वस्थ, इतने समृद्ध रहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा उनके ऊपर। क्यों है? क्योंकि वो गुरु महाराज जामहो जी के बताए हुए 29 नियमों का साक्षात पालन कर रहे हैं। तो मेरा यही एक विशेष भाव रहेगा सब युवाओं से कि आप नशे से दूर रहिएगा, अपने आप को सुदृढ़ बनाइएगा, स्वस्थ और एवं शाकाहार के माध्यम से अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कीजिएगा, गुरुजनों साधु संतों का संग कीजिएगा,
माता पिता की सेवा कीजिएगा और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिएगा, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र प्रथम है। बिल्कुल। राष्ट्र ही हमारे लिए सब कुछ है। कहा जाता है कि जहाँ इतनी ज़्यादा अच्छाई है वहाँ नकारात्मकता तो होगी। क्या खतरा आपको लगता है कि बिश्नोई समाज को हो सकता है? किन चीज़ों से खतरा है? बिश्नोई समाज को तो खतरा मुझे लगता है नहीं है किसी से, लेकिन हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा विशेषकर अपने युवाओं के लिए। मैं बिश्नोई समाज के लिए तो कह ही रहा हूँ, और 29 नियमों के माध्यम से जो गुरु महाराज जाम्हो जी ने हम सबको उपदेश दिया, 29 नियम बनाकर, 29 नियम की आखड़ी हृदय धारे जोए, सदगुरु जम्भेश्वर कृपा करें नाम बिश्नोई होए। माने सब के लिए यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। खतरा तो नहीं है, बस खतरा है तो एक ये है कि कोई युवा समाज का किसी नशे में ना पड़ जाए, किसी गलत कार्य की तरफ ना उन्मुख हो जाए। आजकल लोग, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप कहाँ कहना चाह रहे हैं, आप माने आजकल लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत चल रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई भी जिस बात को लेकर आज विख्यात हैं, ये गैंगस्टर और ये सब बातें तो सब पता नहीं किन लोगों ने उनके बारे में कह दिया, मैं इस बारे में जाना भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, जो मूल मुद्दा लॉरेंस बिश्नोई का है, भाई तुमने हमारे गुरुदेव के बनाए नियम के विरुद्ध हमारे क्षेत्र में आकर ऐसी अनधिकार चेष्टा क्यों की? जी। हमारे गुरुदेव ने नियम बनाया कि आप एक जीव दया पालनी, माने जीवों के प्रति दया का भाव रखो, और हम लोग एक हिरन को, हमारे घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो अपनी संतान से भी अधिक प्रेम एक हिरण से करती हैं। आपने कितने चित्र देखे होंगे कि एक माँ अपने बच्चे को जैसे दुग्ध पान कराती है, ऐसे उस हिरण के बच्चे को पाल रही है। तो उसी हिरण को आके कोई ऐसा विकृत मानसिकता का व्यक्ति उसको मार दे, तो क्या उसको दंड देना न्याय का काम नहीं है? क्या उसको दंड नहीं मिलना चाहिए? और इसी मुद्दे के साथ लॉरेंस बिश्नोई बार बार उस एक व्यक्ति को डांटते हैं, बोले आप या तो क्षमा मांगिएगा, गुरुदेव के द्वार पर आकर क्षमा मांगिएगा, आपने गलती की है। देखिएगा उनके पिताजी ने कितनी बेशर्मी की बात कही है, मैं तो इसको बेशर्मी ही कहूँगा। सलीम खान ने? जी हाँ, उनको सोचना है। वो कहते कि हमारे पुत्र ने गलती की ही नहीं, सलमान खान ने गलती की ही नहीं, और पूरा प्रूफ है, न्यायालय में मुकदमा चला है, वो दोषी साबित हुए हैं। समाज बाकायदा, समाज के पास पूरे इसके प्रमाण पत्र हैं, सब कुछ हैं। उसके बाद भी वो कहते कि ये दोषी नहीं है, इसने गलती नहीं की, इसने तो एक चींटी को नहीं मारा, जबकि वहाँ हिरण को उन्होंने मारा है रात्रि में, उसका पूरा प्रमाण है। तो कम से कम अपनी गलती स्वीकार, इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार करके और पुनः उस गलती को ना दोहराए, और गलती पर गलती करके करता जो जाए वो इंसान नहीं होता। इसलिए मैं उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी गलती को मानिए, पूरे राष्ट्र के सामने स्वीकार कीजिएगा, और प्रेम के साथ हाथ जोड़कर गुरु महाराज जाम्हो जी के मंदिर द्वार पर आइएगा, क्षमा मांगिएगा बिश्नोई समाज के साधु संतों के सामने, बिश्नोई समाज के अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के सामने, विशेषकर गुरु महाराज जाम्हो जी का जो मुख्य मंदिर है वहाँ उनके सामने क्षमा मांगिएगा। इसमें क्या है? इसमें इतनी ईगो तो होनी नहीं चाहिए, ईगो हट होना ही नहीं चाहिए। ये तो नॉर्मल है, आपने गलती की, क्षमा मांग लीजिएगा, आगे से कभी ऐसी गलती करने का भाव न रखेगा, आपको क्षमा करनी। बिश्नोई समाज तो क्षमा दया का एक नियम है, हमारे 29 नियमों में उनको मानता है। यानी कि आप ये मानते हैं अगर जो कोई भी बिश्नोई समाज की आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे कई और युवक, 10 और युवक खड़े हो जाएंगे? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि कोई किसी को मौत की धमकी दे, किसी को मारने की धमकी दे। ये काम न्यायालय का है, ये काम न्यायालय, हमारे भारत में, राष्ट्र में कानून व्यवस्था बनी हुई, बाकायदा एक प्रोसेस चलता है, उसके तहत ही सारे कार्य होते हैं। लेकिन हाँ, समाज की आस्था को, समाज के नियमों को कोई ठेस पहुंचाएगा, गुरु महाराज जाम्हो जी के बनाए नियमों के विरुद्ध कोई चलेगा, तो उसके लिए तो समाज डेफिनेटली खड़ा होगा ही, स्वाभाविक है। चलिए, तो आपने जिस तरह की हमें बिश्नोई समाज की एक सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय हमें देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमन, प्रणाम, नमस्कार।